नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, हाल में एक विवाद बहुत जबरदस्त तरीके से उठा। जी हां, इंडियाज गॉट लेटेंट की बात कर रही हूं। यह स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना का शो है जिस पर पूरा ये विवाद टिका है। यह एपिसोड 8 फरवरी को यूट्यूब पर रिलीज किया गया था। इसमें बोल्ड कॉमेडी कंटेंट होता है जिसके दुनिया भर में 73 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। शो में पेरेंट्स और महिलाओं को लेकर ऐसी घिनौनी बातें कही गई जिनका जिक्र हम यहां पर नहीं कर सकते। इस तरह की फूहड़ता से भरे शो ऑनलाइन प्रसारित होने पर युवाओं की मानसिकता को निचले स्तर पर ले जाते हैं। हमारे देश में जहां माता पिता को ईश्वर की तरह माना जाता है, कॉमेडियन ने उन पर अभद्र टिप्पणी कर शर्मसार कर दिया। इतनी गंदी और गलीच बातें की गई कि मतलब शर्म से पानी पानी हो जाए जो कोई सुन ले। दुनिया भर में शो की रणबीर अलाहाबादिया की, समय रैना की और एक और मोहतरमा है जिनकी काफी किरकिरी हो गई। जहां रणबीर ने सारी हदें पार करते हुए अपने माँ बाप को संभोग करते देखने की, फिर उसमें शामिल होकर उसे खत्म करने की अपनी इच्छा जताई। 2 करोड़ देकर घटिया काम करने को एक कंटेस्टेंट से कहा, तो वहीं ये मोहतरमा जिनका नाम अपूर्वा मखीजा तो 2 और कदम आगे निकल गई। ये पूछती हैं कि पैदा होने के बाद कभी देखी है अपनी माँ के अलावा, और साथ ही खुलेआम बेशर्मी से ये भी कहती हैं कि इन्हें मर्द चाहिए जो 6 इंच का हो, जो 6 फुट का हो और उसका 6 इंच का हो। मुझे पता है दोस्तों, ये बेहद घटिया बातें हैं। मेरे लिए ये सब दोहराना बेहद मुश्किल है और इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा भी मांगती हूँ। लेकिन अगर मैंने नहीं बताया तो आप कैसे जानेंगे कि कितनी घटिया इस शो में बातें हुई हैं। लेकिन दोस्तों, इस शो पर तो खैर दुनिया भर में काफ़ी किरकिरी हो ही गई, काफ़ी ज़्यादा विरोध हो गया, इन पर पुलिस केस जैसी बातें हो गई, महाराष्ट्र में इन पर कार्रवाई की बात हो गई और बाद में ये भीगी बिल्ली की तरह माफ़ी मांगते भी नजर आए। इनके माता पिता पता नहीं कैसे ये सब देख सुन पाते हैं, या पैसों की खनक से कान बंद हो गए हैं शायद, आंखें चकाचौंध से चुंधिया गई हैं शायद। जिस समय रैना का ये शो है उसके पिता प्रतिष्ठित पत्रकार है। नाम यहाँ लेना ठीक नहीं लगता। इन तीनों के माता पिता को अंदर खाने कभी तो ये महसूस हुआ ही होगा, नहीं हुआ तो होना चाहिए कि शायद संस्कार देने में कहीं तो कोई कमी रह गई, जहां उनके बच्चे अपने माता पिता के बारे में इस तरह की बातें, घटिया गलीच बातें बड़े आराम से कह जाते हैं और उसे कॉमेडी कंटेंट का करार भी देते हैं। अपूर्वा महिला होकर इस तरह की बातें कह जाती है। कैसे संस्कार हैं ये? कोई क्या ही सीख पाता होगा इस तरह के शो से? क्या परोस रहे हैं ये कंटेंट के नाम पर ये गंदगी? खैर, ये उनके माता पिता जाने, लेकिन मेरा सरोकार कुछ और है दोस्तों, और वो ये कि क्या आप इस बात को समझ भी पा सकते हैं कि ऐसी इन्फ्लुएंसर, इस तरह की घटिया बात करने वाली अपूर्वा मखीजा, जो इंडियाज गॉट लेटेंट शो में अभद्र भाषा और टिप्पणियों से चर्चा में आई है, ये 20 फरवरी को उदयपुर में होने वाली है। वे यहाँ आईफा शो के लिए सिटी पैलेस, अमराई घाट, पिछोला झील में वीडियो शूट करेंगी और राजस्थान का गुणगान करती दिखाई देंगी। विवाद होने के बाद अभी तक आईफा आयोजकों ने इनका नाम सूची में रखा है। मतलब राजस्थान की ऐसी आखिर क्या मजबूरी आन पड़ी है कि अपूर्वा की जरूरत पड़ गई? राजस्थान की अपनी समृद्ध संस्कृति और शक्तिशाली, गौरवपूर्ण और शौर्य से भरा इतिहास है, उसको प्रमोट करने के लिए अपूर्वा मखीजा जैसी घटिया इन्फ्लुएंसर को आना पड़े? पन्ना धाय, हाड़ी रानी और रानी पद्मिनी का गौरवशाली इतिहास समेटने वाला राजस्थान इस फूहड़ता की जीती जागती मिसाल का कायल कैसे हो सकता है? अपूर्वा मखीजा सहित इस शो का हिस्सा रहे अन्य इन्फ्लुएंसर्स पर भी 13 फरवरी को कोटा में भी केस दर्ज हुआ है। एक तरफ लोग केस पर केस कर रहे हैं और इधर ये इन्हें अतिथि के रूप में यहां पर बुलाया जा रहा है। वाह! बताया जा रहा है कि अपूर्वा मिर्जापुर सीरीज में गुड्डू पंडित का रोल प्ले करने वाले अली फजल के साथ शूट करेंगे। राजस्थान में पहली बार आईफा यानी इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड का आयोजन होने जा रहा है। पर्यटन विभाग के साझे में यह आयोजन 8 और 9 मार्च को जयपुर में होना है। इस मेगा इवेंट से पहले प्री इवेंट ट्रेजर हंट किया जा रहा है। अपूर्वा मखीजा और अली फजल भी इसी ट्रेजर हंट इवेंट का हिस्सा हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपूर्वा मखीजा के इंस्टाग्राम पर 27 लाख फॉलोअर्स हैं। वे कई इवेंट और पॉडकास्ट में हिस्सा ले चुकी हैं। दोनों ही 20 फरवरी को लेक सिटी पहुंचेंगे।
जयपुर के जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में होने वाले इस समारोह में बॉलीवुड के 100 से ज्यादा सितारे भी आएंगे। अवार्ड के 25 साल पूरे होने पर इस शो की थीम सिल्वर इज द न्यू गोल्ड रखी गई है। पहले दिन 8 मार्च को आईफा डिजिटल अवार्ड को एक्टर अपार शक्ति खुराना होस्ट करेंगे। दूसरे दिन 9 मार्च को मुख्य अवार्ड्स कार्तिक आर्यन और करण जौहर होस्ट करेंगे। शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, शाहिद कपूर, कृति सेनन, नौरा फातेही जैसे सितारे प्रस्तुति देंगे। स्टेज राजस्थानी कला संस्कृति की थीम पर बनेगा। शो के दौरान राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी भी जारी होगी। दोस्तों, सब कुछ ठीक है, सब कुछ मान लिया और बहुत अच्छी बात है कि आईफा का आयोजन राजस्थान में होने जा रहा है। लेकिन सवाल मेरा अब भी वही है कि राजस्थान का पर्यटन आगे बढ़ाने के लिए या इन सब चीज़ों को आगे प्रमोट करने के लिए या इसका प्रचार भी करने के लिए अब क्या अपूर्वा मखीजा जैसी वाहियात इन्फ्लुएंसर्स का मोहताज हुआ जा सकता है? क्या ये राजस्थान की गरिमा और शौर्य के खिलाफ गुस्ताखी नहीं है? फुहड़ता की नंगी तस्वीरें पेश करती अपूर्वा राजस्थान की संस्कृति को क्या ही समझ पाएंगी और क्या वो आगे प्रचार करेंगी? आपको नहीं लगता यहां आकर चयन में जरा नहीं बल्कि भारी गड़बड़ हो गई है आयोजकों से? तुरंत प्रभाव से इसे उस लिस्ट से निकाल फेंकना चाहिए। कॉमेडी के नाम पर समाज में अश्लीलता और ऑब्सेनिटी का प्रचार किया। ये देश की सामाजिक व्यवस्था और नैतिक मूल्यों पर प्रहार है, जिसका खामियाजा लंबे समय में समाज में देखने को मिलता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।